तो मतलब ऐसे इंसिडेंट में अगर एक बच्चा फंस सकता है, सोचो ऐसे इंसिडेंट में जहां पे सिर्फ एक कंप्लेन करने वाली, क्योंकि उस हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक है। जैसे कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मेरे जो टॉपिक्स होते हैं कई बार मैं बहुत यूनिक टॉपिक्स को पिक करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूं, डिफरेंट एंगल से इन्फॉर्मेशन दूं और हर चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को मैं अवेयर कराऊं, उनको जागरूक कराऊं और उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ के बारे में बता सकता हूँ वो बताने की कोशिश करूँगा कि जिससे स्टूडेंट सेफ रहें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट के साथ केस हुआ है, स्टूडेंट के ऊपर पुलिस ने चार्जेस क्लेम करे और कल को कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, क्यों हुए ये सारी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं और बताने वाला हूं, और मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि भाई आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, आप ये गलती नहीं करें। ठीक है, उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पर मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की और उनको अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, क्लियर कट इंफॉर्मेशन के साथ उनको कहते नहीं है कि एम्पावर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो भाई टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि भाई किसी भी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ ना उसको टच करो ना कुछ करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि स्टूडेंट को आगे जाके अपना वीजा एक्सटेंड करवाना है, स्टूडेंट को आगे जाके जॉब अप्लाई करनी है, स्टूडेंट को आगे जाके पीआर के लिए अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स तो मेक श्योर 100% क्या 110% इस चीज को फॉलो करें कि किसी के साथ जबरदस्ती ना करो। अंडर एज के साथ तो यहाँ पे कुछ भी करने की सोचना ही मत, ना उनके ऊपर हाथ उठाने की सोचना, ना ही मतलब कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करना। ठीक है, तो हाँ, जो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा था, मैं स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ कि भाई स्टूडेंट के साथ एक्चुअली में हुआ क्या। स्टूडेंट भाई अपने घर से निकला, उसे जाना था कहीं पे, वो बस स्टॉप पे जाना था। ठीक है, तो बस स्टॉप के लिए वो निकला। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार ऐसे ही होता है कि अगर आप लेट हो रहा है, आपको लगता है कि यार बस के लिए हम लेट हो रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी चलते हो, फिर स्लो जाते हो, फिर तेज चल लेते हो अगर आपको लगता है कि हाँ पहुंचने वाले हो। तो इसी तरह वो थोड़ा तेज चल रहा था, फिर वो थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन उसके आगे जो चल रही थी वो लड़की थी एक, वो अंडरएज लड़की। जब आप चल रहे होते हो ऑब्वियसली आप ये थोड़ी ध्यान रखते हो कि भाई किसी के साथ में चल रहे हो या कुछ। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई आप किसी के साथ साथ भी कुछ 10-12 कदम, 15 कदम, 20 कदम चल लेते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनारियो आ गया स्टूडेंट के लिए। ये एशियन स्टूडेंट था, इसने मुझे कांटेक्ट करके हेल्प मांगी थी, इसलिए मुझे इस सिनारियो के बारे में पता है और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी अवेयर कर रहा हूं और आप लोगों को भी मैं सचेत करूं कि भाई ऐसी गलती, मेक श्योर यू डोंट मेक दीस सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस कंट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कि भाई मैं ये कहूंगा कि एक गुड सिटीजन बन के रहो, चाहे कहीं पे भी रहो, किसी भी कंट्री में रहो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर कराना, आप लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई वो चल रहा था, ठीक है, तो उसने 10-12 कदम साथ में चले उन्होंने। जब वो एक फुटवे होता है यहाँ पे कि भाई रोड क्रॉस करने के लिए जो जगह होती है, वहां पे इन्होंने राइट साइड में देखा। ठीक है, राइट साइड में रेड लाइट लगी हुई थी, राइट साइड में रेड लाइट की तरफ देखा तो उस लड़की की तरफ भी, लड़की अगर उसके राइट में थी तो लड़की की तरफ देख लिया। ये सारा का सारा इंसिडेंट है ना सीसीटीवी में कैप्चर हो रहा था। ये बहुत अच्छी बात है कि जहां से भी वो लड़की के पास या पीछे चल रहा था या साथ में चल रहा था, सारा का सारा इंसिडेंट सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। क्योंकि यूके में आप लोगों को पता है कि जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं और हर जगह, मोस्टली जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो सारा का सारा जब सीसीटीवी में कैप्चर हो गया, ये एक बहुत अच्छी पॉइंट रही उस लड़के के लिए। ठीक है, तो जब उस लड़की की तरफ, वो अपनी रेड लाइट की तरफ देख रहा था कि भाई ग्रीन हो गया नहीं है वो क्रॉस करने के लिए, तो उसने ऑब्वियसली, लड़की अगर राइट में थी तो लड़की की तरफ भी देख लिया। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ। पूरा ध्यान में रखना, सुनते रहना, समझते रहना, एंड तक मैं बताऊंगा आप लोगों को कि भाई आप किस तरह से अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं। वो देखा और उसके बाद वो अपना चला गया, लड़की दूसरी गली में मुड़ गई, वो सीधा चला गया और हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लड़की ने पता नहीं क्यों उसके खिलाफ में कंप्लेंट डाल दी कि भाई उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझसे है ना नंबर मांगा, मेरे से बात करने की कोशिश करी, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जब उसने पुलिस में कंप्लेंट डाल दी, यहाँ पे पुलिस बहुत तेज होती है, पुलिस ढूंढ लेती है आपको चाहे कुछ भी हो, क्योंकि सीसीटीवी में देख लेती है, फिर सीसीटीवी के बाद पूरी रिसर्च करती है कि भाई उस एरिया के आसपास और सारा सारा। तो पुलिस ने उस बच्चे का पूरा जो कि चिट्ठा पत्रा होता है ना, सब कुछ निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि वो बंदा कौन था। तो उसको कांटेक्ट किया, उसको जब कांटेक्ट किया पुलिस वालों ने कहा कि भाई तेरे ऊपर ये कंप्लेंट लगी है तो तेरे ऊपर हम चार्जेस प्रेस करेंगे। तो चार्जेस प्रेस जब करने लगी पुलिस, तो उन्होंने चार्जेस ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, तूने लड़की का हाथ पकड़ा, तूने सारी चीजें करी। तो उसने बोला कि मैंने तो हाथ पकड़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पकड़ा मैंने, ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले तो उसे इंसिडेंट ही याद नहीं था, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 1.5-2 महीने पहले। और पुलिस के पास जब कंप्लेंट आई, कंप्लेंट के बाद पुलिस ने उसको फाइंड आउट करने में टाइम लगाया, मतलब ऑब्वियसली डिले हो जाते हैं केस। तब जो सारा का सारा मतलब 2 महीने बाद पुरानी जब बात हो गई, जब पुलिस उसे पूछ रही थी, वो बोला मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि किस दिन की बात कर रहे हो। जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई, तब
उसे याद आया कि हाँ इस दिन तो मैं वहां गया था बस लेके, तो शुक्र है कि वो अपनी सिटी से बाहर गया था उस दिन और उसे याद था कि भाई वो बस स्टॉप पे गया था, और उसको जब समझ में आई वो चीज़ें कि हाँ ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अगर उस लड़के ने, वैसे मुझे जब मैंने उससे बात की तो मुझे लगा कि भाई मुझे लगता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। और बाकी उसके ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी भी उसका कोर्ट में केस जाएगा ये, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ना उसका हाथ पकड़ा है ना मैंने उससे बात की है। तो पुलिस ने उसको सीसीटीवी दिखाई, तो अब उसने मुझे जो बताया कि भाई कहीं पे भी सीसीटीवी में, कहीं पे भी जो भी सीसीटीवी में दिख रहा था, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा कि जब उसने उसका हाथ पकड़ा है। हाँ साथ साथ में वो चले हैं 10-12 कदम 15 कदम, और उसके बाद जो उसने रेड लाइट वाला बताया कि उसकी तरफ देखा था, लेकिन उसकी तरफ जो देखा था पुलिस ने उसमें उसको कह दिया कि भाई तूने यहाँ पे बात करी होगी, क्या पता उससे नंबर मांगा होगा। और हाथ पकड़ने वाला इंसिडेंट उन्होंने क्या बोला कि एक पेड़ आ गया था कहीं सीसीटीवी में जहां पे कैप्चर हो रहा था, यहाँ पे पेड़ आ गया था एक जगह, तो वो पेड़ के चक्कर में वहां पे कुछ एरिया में मतलब 8-10 कदम कह लो वो कैप्चर नहीं हुआ। तो बोले कि तुमने ना वहां पे हाथ पकड़ा होगा लड़की का, जो लड़की हाथ पकड़ने की कह रही है। तो लेकिन अब ये देखो कि वो बंदा कैसे प्रूव करे अपने आप को कि भाई मैंने जब उस तरफ देखा था तो मैंने ऐसे कुछ नहीं था, और जब मैंने कोई भी हाथ नहीं पकड़ा है, पूरी सीसीटीवी में नहीं दिख रहा है। उसके बाद वो अपने रास्ते चली गई है गली, ये अपने रास्ते चला गया, इसने अपनी बस ली है और अपनी जो अगली सिटी है वहां पे गया है ये, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो डेली का उसका रूटीन हो, वो स्पेशली उस दिन वो किसी दूसरी सिटी में किसी काम से जा रहा था और पहले से उसने टिकट बुक कराई हुई थी। तो मतलब ऐसे इंसिडेंट में अगर एक बच्चा फंस सकता है, सोचो ऐसे इंसिडेंट में जहां पे सिर्फ एक कंप्लेन करने वाली, क्योंकि उसकी एज अंडर एज है, अंडर एज क्या होती है 16 साल से नीचे की है, और जब यहां पे कोई अंडर एज वाले कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, थोड़ी सी उसमें ज्यादा दम होता है, पुलिस को ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है कि उसको बहुत जल्दी से जल्दी उसके ऊपर काम करना होता है, और मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यहां पे अंडर एज आपसे लड़ने के लिए आ रहा है तो मेक श्योर जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ और रन फ्रॉम द सिचुएशन, भाग लो वहां से। अगर किसी ने ड्रिंक करी हुई है वो आपसे लेने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, भाग लो उस सिचुएशन से, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये बच्चा कैसे प्रूव करे। पुलिस ने तो इसको अपनी तरफ से कह दिया कि अब तेरे को कोर्ट में तेरी पेशी होगी, कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन मैंने जब उससे बात की, मैंने कहा अगर तूने, वो मेरे आगे रोने लग गया, बोला कि भैया मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे। अब मुझे भी ये नहीं पता कि भाई वो लड़की अगर उसके ऊपर ये कह रही है, कंप्लेंट डाल रही है, तो वो क्यों डाल रही है, ठीक है, अगर उसने ऐसा कुछ किया नहीं है तो। और ऑब्वियसली जब सीसीटीवी में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा तो नहीं किया ना उसने, क्योंकि अगर वो वहां पे बस स्टॉप पे जा रहा है, स्पेशल अपनी बस लेके कहीं जा रहा है, तो उसने नहीं किया। तो अब सिचुएशन, बात ये आती है सारी की सारी कि अब वो कैसे प्रूव करे इस चीज को। और अगर ये प्रूव नहीं होता, कोर्ट में उसकी तारीख लगती है और वो गिल्टी फील हो जाता है कि उस लड़की की कंप्लेंट के नाम पे, तो उसका तो देखा जाए तो ना उसको यहाँ पे जॉब, क्योंकि उसके क्रिमिनल चार्जेस में लग जाएंगे, ठीक है। क्रिमिनल चार्जेस लगने के बाद यहाँ पे अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हो, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके क्रिमिनल चेक्स करते हैं कि भाई आपका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, आप एज ए पर्सन कैसे हो, ठीक है। उसके बाद जब वीज़ा वगैरह आप यहाँ फाइल करते हो उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं। PR वगैरह में आपका देखा जाता है कि भाई आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लीन है, क्लियर है। तो ये बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं। तो ये सोचो कि इस सिचुएशन में जिस बंदे ने कोई किया ही नहीं है तो फंस सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अब मेरी तरफ से क्या गाइडेंस है कि भाई आप लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हो। सबसे पहले तो चीज कि भाई ठीक है, अंडर एज कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, अंडर एज हो चाहे ओवर एज हो, यहाँ पे लड़ाई झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। अगर आप भाग सकते हैं सिचुएशन से निकल सकते हैं तो जितनी जल्दी हो सके निकल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी, अगर किसी ने ड्रिंक कर रखी है, अगर ड्रिंक करने के बाद वो आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सेल्फ डिफेंस करके बचा के भाग लो वहां से। वहां पे सुपरमैन या पावरफुल बंदा बन के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यू डोंट वांट आपका नाम पुलिस फाइल में चढ़े, ठीक है। तीसरी चीज, यहाँ पे अगर आपसे कोई ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है, ऑनलाइन चैटिंग करते करते अगर आपको ये कह रहा है उसने कहीं पे, ऑनलाइन चैटिंग नॉट अ बैड थिंग, अगर डेटिंग वगैरह भी आप करते हो, ऑनलाइन चैटिंग करते हो, कोई बुरी बात नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मेक श्योर ये ध्यान होना चाहिए आपको, जिससे आप कर रहे हो उसकी एक लीगल एज होनी चाहिए। अगर वो लीगल एज नहीं है, अगर उसने कहीं पे बताया आपको कि मेरी लीगल एज इतनी है, तो मेक श्योर लीगल एज आपको पता होनी चाहिए 18 साल से ऊपर की, या 16 साल से, आप देख लेना, लेकिन मुझे लगता है 18 साल से ऊपर, ठीक है। अगर 18 साल से ऊपर की एज नहीं है तो वहीं की वहीं अपनी चैट को बंद कर दो, वहीं की वहीं कनेक्शन ब्रेक कर दो, मत पड़ो उस चीज में,
ठीक है, तो ध्यान रहे इस चीज़ का, हमेशा ध्यान रखना। चैटिंग करना, डेटिंग पे जाना इज़ नॉट बैड थिंग, लेकिन लीगल एज होनी चाहिए हर चीज़ की। और लीगल एज अगर जिस बंदे से आप बात कर रहे हो नहीं है तो मेक श्योर स्टॉप दैट देयर एंड देन। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसका टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऐसी वीडियो बनानी बहुत जरूरी है यार, क्योंकि आप लोगों को वीज़ा के बारे में बताना, सारी चीज़ें बताना वो एक तरफ है, वो आप इस कंट्री में आ गए, लेकिन इस कंट्री में सरवाइव करने के लिए, इस कंट्री में आपको एक गुड सिटीजन और ऐसी कोई गलती ना हो जाए आपसे जो जिसके लिए आप पछताएं पूरी जिंदगी, वो बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है, कभी भी ऐसे चक्कर में ना पड़े। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक यही मोटिव था कि आप लोगों को ऐसी सिचुएशन से भी अवेयर कराना, आप लोगों को बताना कि भाई ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं, कि भाई आप अपना ध्यान रखो। एंड आई होप आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा हटके था। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट साथ, तब तक के लिए बाय।